कहेउ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। परशुराम समझाने पर भी शांत नहीं हुए तो लक्ष्मण उन पर पुनः व्यंग्य कसते हुए कहने लगे, हे मुनिवर, तुम्हारे शील को संसार में कौन नहीं जानता। वह तो सारे संसार को ज्ञात है कि आप किस प्रकार माता पिता के ऋण से उऋण हुए थे। माता पिता ही उऋण भय नीके, नीके का अर्थ होता अच्छी तरह से। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, केवल गुरु ऋण चुकाना ही शेष रहा है और उसी की आपके मन में बड़ी चिंता है। यहाँ पर मुनिवर परशुराम के ऊपर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी उनके जीवन की उस घटना को उन्हें याद दिला रहे हैं जब उन्होंने अपने पिता का आदेश मानकर अपने माता की हत्या कर दी थी। तो आगे वो कहते हैं, अब आनीय व्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। व्योहरिया का मतलब अर्थ होता है हिसाब करता। शायद वह आपने हमारे भाग में निकाला है। अब तो उसको निकाले हुए भी बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आप जाकर किसी हिसाब किताब करने वाले को अर्थात व्यापारी को बुला लाइए, तो मैं थैली खोलकर उसको चुका दूं और सारा हिसाब किताब बराबर कर दूं। संकेतार्थ यह है कि माता पिता का ऋण तो आपने चुका दिया है और गुरु ऋण चुकाने के लिए आप मेरा वध करने के लिए तैयार हैं। अतः किसी निर्णायक को नियुक्त करके मेरे साथ भी युद्ध कर लीजिए ताकि आपकी ऋण पूर्ति हो सके और मेरा आपका वीरता संबंधी निर्णय हो जाए। सुनि कटु बचन सुधार कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब लक्ष्मण जी ने इस तरह के कटु वचन परशुराम जी के लिए प्रयोग किए तो एक बार पुनः मुनिवर परशुराम जी ने अपने फरसे को अच्छी तरह से हाथों में पकड़ा और मुनिवर परशुराम जी के हाव भाव को देखकर सारी सभा विचलित हो जाती है और इस बात के लिए चिंतित हो जाती है कि कहीं मुनिवर परशुराम और लक्ष्मण जी ने युद्ध न होने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवर परशु देखा वहु मोही, विप्र विचारि बचों नृपद्रोही। भृगुवर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशु फरसा कहते हैं, हे मुनिवर परशुराम, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन आपके इस राजद्रोह की सज़ा आपको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। नृपद्रोही मीन्स राजद्रोह। चूँकि लक्ष्मण जी एक राजकुमार हैं और एक राजकुमार को बार बार धमकाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन रघुकुल की ये रीति है कि वहाँ पर देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। तो उसी को ध्यान में रख करके वो मुनिवर परशुराम का सम्मान कर रहे हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनु निवारे। लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने पुनः अपना फरसा भली प्रकार से प्रहार करने हेतु थामा। ये देखकर सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। उधर लक्ष्मण ने पुनः कहा कि हे भृगुवंशीय श्रेष्ठ पुरुष,
आप बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। अरे राजाओं के विरोधी परशुराम, मैं तो आपको केवल ब्राह्मण होने के कारण अदंडनीय अथवा अबध्य समझकर ही छोड़ रहा हूँ। संभवतः युद्धों में आपको श्रेष्ठ योद्धा नहीं मिले। सुभट का मतलब होता है श्रेष्ठ योद्धा। आप घर में ही दुज देवता बने हुए हैं। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर सारी सभा ने कहा कि यह अनुचित बात कही गई है, और इस पर राम ने लक्ष्मण को आंखों के संकेत से आगे और कुछ कहने से रोक दिया। निवारे का अर्थ होता है मना करना, रोकना। सैनह मीन्स संकेतों के माध्यम से। लक्ष्मण के उत्तर से श्रेष्ठ भृगुवंशीय परशुराम की क्रोधाग्नि को आहुति के समान भड़काने वाले थे। परशुराम की क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम जल के समान शीतल सुमधुर वाणी में परशुराम से इस प्रकार कहने लगे। लखन उतर आहुति सरिस। लक्ष्मण जी का उत्तर यज्ञ में डालने वाली आहुति के समान था, और यज्ञ में आग में जब आहुतियाँ डाली जाती हैं तो आग और भड़क उठती है। तो भृगुवर कोप कृशानु, मुनिवर परशुराम का जो कोप है, गुस्सा है, वो कृशानु, कृशानु का अर्थ होता है आग, अग्नि की तरह है। और अग्नि में अगर आहुतियाँ डाली जाती हैं तो आग और भड़क उठती है। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब ये देखते हैं कि लक्ष्मण जी के उत्तर को सुनकर मुनिवर परशुराम का गुस्सा, उनकी क्रोधाग्नि और भड़क रही है, तो उसको शांत करने के लिए जल सम, जल की तरह शीतल और मधुर वाणी में वे मुनिवर परशुराम से कहते हैं। इस दोहे में आप देखते हैं कि कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इस पूरे के पूरे परशुराम, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो भाषा है वो अवधि है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेव कर घोरा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आप तो आवाज़ लगा लगा कर हर बार मेरे लिए मानो काल को, काल मीन्स मृत्यु को बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कहे हुए कठोर वचनों को सुनकर क्रोधावेश में आकर परशुराम ने अपना फरसा कंधे से उतारकर हाथ में उठा लिया और पुनः गरजे। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेव कर घोरा। अब जनि दोषु देय मोहि लोगु, कटुवादी बालक बड़ जोगु। हे लोगों, अब मुझे कोई दोष न देना। कटुवादी, कड़वा बोलने वाला, कि कटु वचन बोलने वाला युवक तो निश्चय ही वध करने योग्य है, अर्थात अगर मैं इसकी हत्या कर दूं तो फिर इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। बाल विलोकी बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भा साँचा। बाल विलोकी मतलब बालक समझकर, बाँचा मीन्स बचाया। इसको मैंने अभी तक बचाया हुआ था, किंतु अब यह बालक निश्चित रूप से मरने वाला है, अर्थात
इसका समय आ गया है। परशुराम के क्रोध भरे कठोर वचनों को सुनकर विश्वामित्र उनको समझाते हुए अनुरोध पूर्वक बोले कि आप इस बालक के अपराध क्षमा करें, क्योंकि आप जैसे साधु सज्जन बालकों के गुण दोष नहीं देखते। कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, इस बालक के अपराध क्षमा करिए, क्योंकि बालकों के गुण दोष देखना साधुओं का काम नहीं होता है और आप एक साधु पुरुष हैं। खर कुठार में अकरुण क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। मुनिवर परशुराम ने कहा कि मेरे पास अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला फरसा है। खर मीन्स होता है तीक्ष्ण, शार्प। मेरे पास अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला फरसा है और मैं दया रहित तथा क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। अकरुण जिसके पास करुणा नहीं है, दया नहीं है। कोही का अर्थ होता है क्रोधी। और मेरे आगे एक ऐसा बालक है जिसने गुरुद्रोह किया है, क्योंकि लक्ष्मण जी बार बार मुनिवर परशुराम की बात को काट रहे हैं और मुनिवर परशुराम जो कि उनसे उम्र में बड़े हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए उनका मानना यह है कि लक्ष्मण जी का बार बार इस तरह से व्यंग्य करते हुए उत्तर देना गुरुद्रोह है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण इसको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूं। वरना अपने कठोर फरसे से काटकर मारकर थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु शिव के ऋण से उऋण हो जाता। उऋण का अर्थ होता है ऋण को चुकता करना। नत यही काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण हो त्यों श्रम थोरे। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरि हरे सूझ। लक्ष्मण जी के लिए जब मुनिवर परशुराम ने इस तरह की बात कही कि इस बालक को मारकर मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, तो गाधि सून का मतलब है गाधि ऋषि के पुत्र अर्थात मुनिवर विश्वामित्र, जो कि मन ही मन हंसते हुए सोचते हैं कि अभी भी मुनिवर परशुराम को हर ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये बात ठीक वैसी है जो कहावत है, सावन के अंधे को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। मुनिवर परशुराम इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये राम लक्ष्मण हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर मुनिवर परशुराम के पास शस्त्र अस्त्र हैं तो इनके पास भी शस्त्र अस्त्र हैं। अयमय का अर्थ होता है लोहे से बना हुआ। ऊखमय का अर्थ होता है गन्ने से बना हुआ। खांड का अर्थ है खड्ग, तलवार। तो ये तो शुद्ध लोहे से निर्मित तलवार की भांति शक्तिशाली हैं, जिनसे टकराना कोई सरल कार्य नहीं है, जैसा कि मुनिवर परशुराम समझ रहे हैं।